सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर व्रत को रखती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और व्रत कथा पढ़ती है। जो भी माताएं बहनें इस कथा को सुन रही है वो थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि कोई भी व्रत पूजा हम करते हैं अगर कहानी नहीं सुनते हैं तो फिर पूजा का फल अधूरा रहता है। इसलिए जिसने उपास किया वो भी कहानी सुने और जिसने सिर्फ पूजा की है उपास नहीं किया वो भी कहानी पूरी सुने। तो कहानी थोड़ा विस्तार से सुने और पूरी कहानी सुनने से ही इसका लाभ मिलेगा आपको। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहता था। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था, जिसके पुत्र को श्राप मिला था कि 6 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जो मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मंगला गौरी का पूजा करती है और कहानी सुनती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है, साथ ही ब्राह्मणों को प्रसाद भी दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी प्रकार की भूल हुई तो क्षमा मांगें। सच्चे दिल से भगवान की पूजा पाठ भक्ति की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ना ही किसी का दिल दुखाए, ना ही किसी को बेवजह अपमानित करें, नहीं तो आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ चला जाएगा। जो भी जातक भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसको आज नहीं तो उसका फल उसको जरूर प्राप्त होता है। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय माता दी। तब तक अपना ख्याल रखें।